नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएस एलआर यूट्यूब में स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा इमोशनल होगा, तो फिर थोड़ा बने रहिएगा। और हो सकता है कि ये जो घटना है हो सकता है आपके साथ हो या आपके दोस्त के साथ हो सकती हो, क्योंकि हम शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग काफ़ी कुछ आगे भविष्य में, अगर कोई मुझसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है, तो मुझे सबसे ज़्यादा डर, अगर मैं बताऊँगा तो मुझे बुढ़ापे से बहुत डर लगता है। और अगर बुढ़ापे में आपके पास कोई पैसा लगता ना हो तो आप सोच लीजिए कि आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। तो उससे संबंधित ये वीडियो है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ ये घटना आपको प्रभावित करेगी और आप बहुत कुछ सीखेंगे। और हम कुछ और संभावनाओं के बारे में बात करेंगे, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। चलिए, क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलिए, ये खबर है 17,000 वेतन पाने वाले शिक्षकों। क्या? हाँ, 70,000 70,000 वेतन पाने वाले शिक्षकों को अब 2,000 रुपये मिलेगी पेंशन। 17,000 इसलिए निकल गया क्योंकि इससे पहले हमने वीडियो बनाया था जिसमें अनुदेश भाइयों के बारे में बात की थी, इसलिए उसके लिए सॉरी। तो कुल मिला के बात यह है कि किसी को 70,000 रुपये मिल रही हो सैलरी, और फिर उसको जो पेंशन मिले 2,000 रुपये मिलेगी, तो आप सोच लीजिए उसकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। जैसे भी हम लोग की जब सैलरी होती है 10 दिन लेट आ जाए तो हम लोग के कान हाथ पैर फूलने लगते हैं कि इधर से पैसा आए किधर से ना आए। आप सोच लीजिए अगर 70,000 आपको मिल रहा हो और 2,000 आपको मिलने लगे तो क्या होगा। तो चलिए इस बात को पहले क्या है समझ जानते हैं, उसके बाद हम लोग समीक्षा करते हैं अपने स्तर से। चलिए, ये कहानी एक मिर्ज़ापुर की माध्यमिक टीचर है। ये चलिए एक बार मैं पढ़ देता हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं बात करूँगा हुआ क्या होगा एक्चुअली, जहाँ तक मेरी तरफ से। मिर्ज़ापुर ज़िले के माध्यमिक शिक्षा विभाग में न्यू पेंशन स्कीम के तहत सीखड़ ब्लॉक के शंकराश्रम इंटरमीडिएट कॉलेज से 2019 में सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक का पेंशन जारी किया गया। जिले के पहले NPS वाले सहायक अध्यापक राम यज्ञ यादव जी की खौफनाक स्थिति यह है कि अंतिम वेतन बिल यानी 2019 में 70,000 रुपये की भारी भरकम धनराशि पर प्रत्येक महीने साइन करते थे, लेकिन अब 1,985 रुपये लगभग 2,000 रुपये हर महीने पाएंगे। वर्ष 2008 में सहायक अध्यापक के रूप में ज्वाइन करने वाले राम यज्ञ जी 11 वर्षों तक शिक्षक के रूप में सेवाएं दी। अब नौकरी मिली थी, जब नौकरी मिली थी तब कल्पना भी नहीं, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी पेंशन इतनी कम मिलेगी, परिवार क्या खुद का पेट पालना भी मुश्किल होगा। हालांकि माध्यमिक शिक्षा विभाग के लेखाकारों का तर्क यह है पूरे सर्विस काल में राम यज्ञ का 6,91,670 रुपये की जमा पूंजी थी, जिसमें से 60% लगभग 4,14,882 रुपये की धनराशि उनके खाते में भेज दी गई है। शेष धनराशि 2,76,588 रुपये यानी कि 40% धनराशि पर NPS प्रदान किया गया है। NPS की इस स्थिति को शिक्षक संघ पचा नहीं पा रहा है। न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म कर पुरानी पेंशन बहाली की आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं भी इसी के साथ कहूँगा भैया पुरानी पेंशन दे दी जाए, और इससे काफ़ी वीडियो भी बनाए, आगे भी बनाता रहूँगा क्योंकि वो हमारा अधिकार है। चलिए वो बात की बात है। तो देखिए दो तरह के लोग हैं। एक लोग सोचते हैं कि पेंशन ले लेते हैं, चलो पुरानी नहीं ले लेते हैं। कुछ ज़्यादा सयाने लोग होते हैं, कहते हैं पेंशन लेने से क्या फ़ायदा है। तो भैया मैं यही कहूँगा अगर OPS नहीं मिली तो NPS ही ले लो, एटलीस्ट कुछ तो बचा पाओगे, या तो आपका अलग कुछ कमाई का सोर्स हो ताकि बुढ़ापे में आपके पास हो। लेकिन देखिए एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल अगर आप OPS नहीं मिल रही है तो NPS ज़रूर ले लीजिए, ठीक है। NPS ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि कुछ न पाने से अच्छा है कि कुछ आपके हाथ में रहेगा। अब हम राम यज्ञ जी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ नॉर्मल भाषा में, अगर मैं कैलकुलेशन करने बैठता हूँ, 70,000 रुपये इनकी सैलरी रही होगी और ये 2008 से नौकरी कर रहे हैं। अगर ये NPS कटवाते, मान लीजिए 5,000 कटवाते, तो 12 पंचे 60,000 हो जाता 1 साल का, और 6 साल का हो जाता आपका, तो 10 साल का हो जाता 6 लाख, और सरकार भी लगभग 12 लाख रुपए हो जाते इनके, ठीक है। तो इतना जमा हो सकता था। मिनिमम की बात हो रही है, जो 10% कटता है उसका अलग और 10% सरकार देती है, वो अगर आप जोड़ोगे
तो कतई 10 साल में इतना नहीं होने वाला है। देखिए पॉसिबिलिटीज़ जो मैं कोशिश बताऊंगा आपको, हो सकता है इन्होंने एनपीएस लेट ली हो कि लास्ट में लिया हो एनपीएस, हो सकता है पिछले लास्ट के 3 साल लिया हो, ठीक है, इसी वजह से इनका जो है पैसा इतना इकट्ठा नहीं हो पाया है। तो स्पष्ट रूप से मैं यही कहूँगा भैया एनपीएस ले लियो, क्या पता अगर कल ओपीएस या बन जाए तो कम से कम यूँ तो है कि तुम्हारे पास यहाँ ओपीएस में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो बात कुल मिला के यही है भैया कि अगर आप ओपीएस जब तक नहीं मिल रही एनपीएस लिए रहिए, ऐसा ना सोचो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ओपीएस के इंतज़ार में कोई पेंशन ही नहीं ली है, तो उस कंडीशन में आपकी स्थिति तो और बहुत भयंकर हो जाएगी भाई लोग। तो जब तक ओपीएस नहीं मिलती, ओपीएस के लिए संघर्ष करते रह जाएगा और एनपीएस ले लीजिए। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ एनपीएस का, लेकिन हम एक बात तो जानते हैं भैया कि अगर जेब में कुछ नहीं से अच्छा है 1-2 रुपया पड़े रहे, ठीक है दोस्तों। मैं नहीं चाहता कि ये राम एक भाई साहब की तरह किसी की भी ज़िंदगी ऐसी हो। इनको तो इतना मिल गया, सोचिए अगर एनपीएस भी नहीं लिए होते तब क्या मिलता, तब तो कुछ मिलता ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए बुढ़ापा बहुत गंभीर चीज़ होता है, पैसा जेब में नहीं होता है तो कोई सुनता उनता है नहीं, क्योंकि सब लोग अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त रहते हैं, तो आपकी कौन सुनेगा। ठीक है दोस्तों, यह था हमारा वीडियो। अगर मेरी बात आपको कुछ समझ आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ओपीएस के मिल जाए इसलिए आवाज़ उठाइए। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। नमस्कार।